सो हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ वीडियो नंबर 61। और आज जो है ये डिडक्शंस के चैप्टर को अपन कंक्लूड कर लेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है। तो क्या बोलते, देखो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो कैलकुलेट इनकम ऑफ मिस्टर भारद्वाज फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इफ जीटीआई ऑफ मिस्टर भारद्वाज इज 4,05,000। कमाल किया, कमाल किया इसने। क्या क्या मालूम है क्या? जीटीआई कैलकुलेट करके दिया, मतलब उसने हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करा, सैलरी कंप्यूट करा, जो जो भी हेड में उन्होंने बैठते थे वो सब हेड उन्होंने कंप्यूट किया, खुद ने खुद कंप्यूट करके आप लोगों को टोटल करके सारे हेड्स की बता दिया कि भाई मेरी जीटीआई 4,05,000 रुपये है, मेरे को डिडक्शन दे के बताओ। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने चेंज क्या किया, पर्टिकुलर अमाउंट लेके ये देखो सबसे ऊपर वाली हेडिंग में मैंने ग्रॉस टोटल इनकम लिख दिया यहाँ पे। इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर पांचों हेड रहेंगे, है ना, इसके ऊपर पांचों हेड रहेंगे, ये पांचों की टोटल आ गई यहाँ पे 4,05,000। चलो देखेंगे क्या बोला। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ एटीसी, पढ़े कैसा बोलना है एटीसी बोल के। कंट्रीब्यूशन टू मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ ग्रैंडफादर, ओ एटीडी। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ मदर इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, लाइफ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एटीसी। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एटीसी। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एटीसी। सन ऑफ मिस्टर भारद्वाज इज स्टडिंग एमटेक इन यूएसए फॉर दिस पर्पस, एटीई। हायर एजुकेशन लोन, लोन वॉज टेकन टू कंस्ट्रक्ट द हाउस फ्रॉम एसबीआई, रीपेमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ लोन इज 40,000 एटीसी। घर बनाने को लोन लिया था, रीपेमेंट किया। प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप ऑफ वाइफ 7,000। ओके, कहाँ आएगा ये? 80D में, 80D में इधर मेरे से मिस हो गया लग रहा है, 80D है। प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप यहाँ है ना। एक सेकेंड। राइट, ओके चलो। तो क्या हुआ देखो, हाँ, प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप ऑफ वाइफ 7,000 80D। तो अपन स्टार्ट करेंगे कि करके। सबसे पहले मैंने ग्रॉस टोटल इनकम ले लिया, क्योंकि दिया ना उसने अपने को, तो अपन डायरेक्ट क्या निकाल सकते, टोटल इनकम निकाल सकते हैं। और अपने को बोला भी है उसने कि कैलकुलेट टोटल इनकम, या फिर नेट टोटल इनकम, या फिर टैक्सेबल इनकम, इसी को ही बोलते हैं। तो ये निकालने को बोला, इसके लिए मैंने इतनी सारी पंचायत की है। चलो देखेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो दिया था 4,05,000 वो मैंने यहाँ पर ले लिया सबसे ऊपर। उसके बाद में लिया मैंने एटीसी, एटीसी मैंने लिया। और एटीसी का देखो क्या किया, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ दिया ना अपने को यहाँ पर उसने 12,000 रुपया। राइट, ये 12,000 रुपये मैंने ले लिए, क्योंकि पीपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाना चाहिए। एटीसी के अंदर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना है, 100% डिडक्टेबल, मैंने ले लिया। एलआईसी ऑफ मदर, माँ की एलआईसी लिया उसने, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ मदर। मेरे को एक बात बोलो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़ो। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पॉलिसी टेकन फॉर ओन लाइफ, स्पाउस लाइफ, चाइल्ड। इसके अंदर पेरेंट्स है क्या? नहीं है। तो अगर पेरेंट्स की आपने एलआईसी ली है तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए एलआईसी ऑफ मदर क्या हो गई, नील हो गई, डिडक्शन नहीं मिल सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एटीसी में डिडक्शन मिलेगा 10,000 रुपये का, ये आ गया यहाँ पे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ की अमाउंट नहीं दिया, इतना बोला कि सैलरी का 18% है, और बेसिक पे दिया 60,000 रुपये। तो कैलकुलेशन करने का, सिंपल से कैलकुलेशन करने का उसको, 60,000 रुपये महीना उनकी सैलरी है, तो साला कितना हो गया, 7,20,000, है ना। गुनीले 12 करे तो फिर गुनीले 18 भागीले 100, 18% निकालो तो कितना हो गया, 1,29,000
600 रुपये इनका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो ये आ गया 1,29,600 रुपये। कैसा आया, 60,000 गुणिले 12, क्योंकि 60,000 रुपये पर मंथ उनकी सैलरी है, और सैलरी का 18% आरपीएफ है, तो सैलरी आएगा 7,20,000, उसका 18% निकाले तो 1,29,600 रुपये ये आ गया। उसके बाद में रीपेमेंट ऑफ होम लोन आया यहाँ पे, तो देखो ये सन ऑफ मिस्टर भारद्वाज, ये 80E में जाएगा, ये एजुकेशन लोन का है। हाँ ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ दी हाउस, उसका रीपेमेंट किए, लोन लिए थे एसबीआई से 40,000 रुपये का रीपेमेंट, राइट। ये मिलेगा 40,000 रुपये का, बिल्कुल मिलेगा, ये आ गया यहाँ पे। अब इनकी अगर आप टोटल करेंगे ना बच्चों, तो आपको देखो ये ज़्यादा मिलेगी टोटल, दिखाता हूँ एक सेकेंड। बारह हजार प्लस 10,000 प्लस 1,29,600 प्लस 40, कितना आ रहा, 1,91,600 रुपये। लेकिन मैंने यहाँ कितना लिया देखो, 1.5 लाख। ट्विस्ट, एटीसी की टोटल 1,91,600 आ रही है, लेकिन मैंने ली है 1.5 लाख। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करे आप, 1,91,600 क्यों नहीं लिए। एक रूल है बेटा, सुनो, एटीसी के पूरे आइटम्स को मिला के आप लास्ट 1.5 लाख तक डिडक्शन दे सकते, बस उसके ऊपर डिडक्शन नहीं दे सकते। तो इनका 1,91,600 हुआ, तो 1,91,600 का डिडक्शन इनको नहीं दे सकते। लास्ट लिमिट कितनी है देने की, 1.5 लाख। अगर इनका 1,40 होता तो मैं 1,40 का रिडक्शन देता, 1,45 होता तो मैं 1,45 का रिडक्शन देता, 1,49 होता तो मैं 1,49 का रिडक्शन देता। लेकिन 1,51 भी अगर हो जाए, 1,51,000 भी अगर हो जाए, तो मैं कितना का रिडक्शन दूंगा, 1.5 लाख का, बस 1.5 लाख के ऊपर रिडक्शन एटीसी के अंदर, सिर्फ एटीसी का, सब एटीसी के आइटम मिला के 1.5 लाख के ऊपर रिडक्शन हम लोग नहीं दे सकते। अमाउंट कितनी भी हो जाए, अगर 1.5 लाख से कम होगी तो उतना मिलेगा, अगर 1.5 लाख के ऊपर जा रही तो 1.5 लाख ही मिलेगा। ओके चलो, वो 1.5 लाख मैंने ले लिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में हमको क्या पता चल रहा है कि सी टोटल आ गई, राइट। 80D पे अपन जाएंगे। अब 80D के आइटम हमारे पास है क्या, है बिल्कुल है। क्या आइटम है हमारे पास, तो एक तो है कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल पॉलिसी ऑफ ग्रैंडफादर, दादा की मेडिकल पॉलिसी ली उन्होंने। दादा की मेडिकल पॉलिसी ले सकते क्या बाबा, देखो मेडिकल पॉलिसी खुद की, बीवी की, बच्चों की, पेरेंट्स की, अरे नहीं ग्रैंड पेरेंट्स नहीं ना इधर लिखा हुआ, तो मिलेगा क्या डिडक्शन, डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने लिखा और क्या कर दिया, उसको डैश कर दिया, डैश, आउटर कॉलम है ना, इसके लिए मैंने लिख के क्या कर दिया बच्चों, डैश कर दिया है वहां पे ना, ये देखो डैश कर दिया है यहाँ पे, यहाँ डैश। उसके बाद में एक और आइटम है, प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप ऑफ हिज वाइफ, 7,000 रुपये। प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप मिलता है, मैंने आप लोगों को बोला था इससे पहले जब मैंने डिडक्शन के बारे में पढ़ाया था, इसकी डिटेल में बात हुई थी, आप जाकर के वो वीडियो देखो पीछे। तो 5,000 रुपये तक का हम दे सकते, तो इन्होंने कितना खर्चा किए मेडिकल चेकअप के नाम पे, 7,000। तो 7,000 या 5,000 दोनों में से विच एवर इज लेस, तो क्या देंगे, 5,000 का डिडक्शन देंगे। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो क्या मालूम चला अपने को, 80E का कोई आइटम बाकी है क्या, तो 80E का आइटम बाकी है, कौन सा बाकी है, यहाँ लोन वॉज टेकन टू कंस्ट्रक्ट, सॉरी ये सन ऑफ मिस्टर भारद्वाज वॉज स्टडिंग इन द एमटेक, हायर एजुकेशन लोन, हायर एजुकेशन लोन लिए इन्होंने अपने बेटे के लिए 15,000 रुपये का, तो 15,000 रुपये का लोन का उनको डिडक्शन मिलेगा। ये सब की टोटल किए, बाहर लिए, तो ये आ रहा है 170, 170 आएगा, राइट। तो ये आ रहा है 170, तो ये 170 आ गया, ये आ गया इनका डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो अब ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हुई थी, 4,05,000 की, डिडक्शन कितने का मिल रहा, 170 का, राइट। 4,05,000 की ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन कितने का मिलेगा, 170 का, तो माइनस करो तो फिर टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, 2,35,000 रुपये। इसको नेट टोटल इनकम भी बोलते हैं, इसको देखो वहाँ लिखा हुआ है, नेट टोटल इनकम भी बोलते, टोटल इनकम भी बोलते, और टैक्सेबल इनकम भी इसको बोलते, तीनों भी नाम इनके हैं, ठीक है। आमर भी इनोज, अकबर भी इनोज, एंथनी भी इनोज। तो 2,35,000 रुपये पे मिस्टर भारद्वाज को टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसी ये बात है असल में। तो ग्रॉस टोटल इनकम तो मिस्टर भारद्वाज कितना हुआ, भारद्वाज का कितना हुआ, 4,05,000, लेकिन मिस्टर भारद्वाज टैक्स कितने पे भरेंगे, सिर्फ 2,35,000 रुपये, क्योंकि 1,70,000 का मिस्टर भारद्वाज को मिल गया है डिडक्शन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You can WhatsApp me if you have any query. Till then, take care. Bye bye.